बोलने दीजिए जो बोलते हैं। मोदी जी की इमेज जो है बहुत बढ़िया है। इतना काम हो रहा है कंट्री के अंदर, लोगों को सबको नजर आ रहा है, हर स्टेट में काम हो रहा है और पब्लिक को क्या चाहिए बताइए। फॉरेन रिजर्व इंडिया का 600 से पार हो रखा है। ऐसे तो हवा में नहीं आ गया ना। मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज वर्किंग ऑन इट हार्ड। सरकार ने 2 महीने में 15 टन सोना खरीदा और खरीदा है। अब उसमें कितना फॉरेक्स रिजर्व हमारा चला गया। पेट्रोल में, गैस में हमारा फॉरेक्स रिजर्व चला जाता है। वो जाने के बाद भी हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, तो इकोनॉमी हमारी ग्रो कर रही है। अटल जी की बीजेपी में, मोदी जी की बीजेपी में अंतर बहुत है, क्योंकि उनके कार्यकर्ता भी शिफ्ट हो गए। एक तरह से ज्यादा हैं कार्यकर्ता, ठीक है ना, लेकिन सही कार्यकर्ता नहीं, जो केवल हाँ में हाँ मिलाना जानते हैं, वो कार्यकर्ता हैं। अटल के टाइम पे ऐसा नहीं था। आपके चेहरे में रौनक है, आपको नहीं नजर आ रहा? लोगों के चेहरे में रौनक है, नहीं नजर आ रहा? हाँ, आप उनके काम को देखिए ना। और वो जो जीडीपी आ रहा है, फॉरेन रिजर्व आ रहा है, वो मोदी जी के कहने पे नहीं आ रहा है, मोदी जी के काम पे आ रहा है। राहुल गांधी की जो सोच है ना, उनकी पार्टी की जो सोच है, उस सोच के लोग ना बहुत ही कम रह गए, बुजुर्ग हो गए अगले। और मैंने ये देखा है 3 बार जहाँ कांग्रेस हार जाती ना, फिर वहाँ कभी नहीं आती। कुछ दिन पहले रॉ के मामले में लोगों ने उठाया था। रॉ को बनाया किसने था? रॉ हमारे देश के लिए बनी है, ना कि किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए। और रॉ कमजोर कब हुई थी? आपने देखा होगा, जब इंदिरा गांधी ने बनाई थी इसे, किसी को मालूम नहीं होगा, बहुत से लोगों को। और कमजोर कब हुई थी? जब मोरारजी देसाई वगैरह आए थे, तब सरकार का उसका, क्योंकि उसका बजट ही नहीं दिया गया, इसी वजह से कमजोर हुई। रॉ ने ये हालत की थी कि पाकिस्तान हमारे ऊपर कभी हावी ना था, ना होगा, ना हो सकता है। हमारे टक्कर में पाकिस्तान कहीं नहीं लगता। ये जो कूड़ा जो है ना, ये साफ नहीं हो रहा है, हा? ये इट्स बिकॉज ऑफ द मिसमैनेजमेंट ऑफ अ दिल्ली गवर्नमेंट। लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली में क्या माहौल बदला है, ये जानने के लिए न्यू मीडिया की टीम इस वक्त मौजूद है नई दिल्ली में। आइए लोगों से जानते हैं। लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, क्या माहौल आपको फिलहाल दिल्ली का लग रहा है? आपको इकोनॉमिकली इंडिया बढ़ता हुआ नहीं नजर आ रहा है ना? जीडीपी जब इंडिया का चाइना से ज्यादा हो रखा है, फॉरेन रिजर्व इंडिया का 600 से पार हो रखा है। ऐसे तो हवा में नहीं आ गया ना। मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज वर्किंग ऑन इट हार्ड। और आपका मेक इन इंडिया में क्या प्रोग्रेस हो रहा है, कितना ज्यादा डेवलपमेंट है, आपको चारों तरफ नजर आएगा। हाँ, इस कूड़े ये जो कूड़ा जो है ना, ये साफ नहीं हो रहा है, हा? ये इट्स बिकॉज ऑफ द मिसमैनेजमेंट ऑफ अ दिल्ली गवर्नमेंट। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आपको क्या लगता है, क्या माहौल दिल्ली का बदला है? केजरीवाल की गिरफ्तारी तो कोर्ट ने करा है ना। इससे इलेक्शन का जो माहौल है, उसमें आपको कितना यह है ना, जब वो उसको जब 8-8-9 समन भेजे गए थे, तब उसको याद नहीं था कि इलेक्शन आने वाला है मई में। उसको पहले उसमें जाना चाहिए था। इज नो स्पेशल केस। दिल्ली की 7 सीटें हैं, क्या लगता है 2019 की तरह 7 तो जाएगी बीजेपी के पास। हाँ, आपको क्या लगता है? 370 प्लस। हाँ। मोदी जी तो पहले ही बोल चुके हैं कि 400 पार इस बार जाने वाले हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो क्या लगता है, वो कितनी सीटें निकाले? उनको बोलने दीजिए जो बोलते हैं। मोदी जी की इमेज जो है बहुत बढ़िया है। इतना काम हो रहा है कंट्री के अंदर, लोगों को सबको नजर आ रहा है, हर स्टेट में काम हो रहा है और पब्लिक को क्या चाहिए बताइए। एक मोदी जी की खुद की एक फैन फॉलोइंग है, उसके साथ में अगर लोग उन्हें वोट दे रहे हैं, तो क्या उनकी फैन फॉलोइंग को लेके दे रहे हैं, या फिर राम मंदिर आ गया है उनके काम को लेके दे रहे हैं? फैन फॉलोइंग इज अ डिफरेंट इशू। उनका काम आपको नहीं दिखता? आपके चेहरे में रौनक है, आपको नहीं नजर आ रहा? लोगों के चेहरे में रौनक है, नहीं नजर आ रहा? हाँ, आप उनके काम को देखिए ना। और वो जो जीडीपी आ रहा है, फॉरेन रिजर्व आ रहा है, वो मोदी जी के कहने पे नहीं आ रहा है, मोदी जी के काम पे आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या? देखिए, ऐसा जो हमारी जीडीपी है, उसकी ग्रोथ रेट 8 पॉइंट के आसपास है, और चाइना की भी अभी 1 पॉइंट कुछ आई है, और बाकी बहुत सारे यूरोपियन कंट्रियों की नेगेटिव में चल रही है। हमारा जो 2022 के बाद दोबारा से ऑल टाइम जो हाई पे पहुंच गया फॉरेक्स रिजर्व, 645 बिलियन डॉलर क्रॉस कर गया है। इसका कारण है कि हमारा जो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, जो हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, और हमारा जो है ना कि फैक्ट्रियाँ जो अपना माल जो बना रहे हैं, उसमें ग्रोथ हुआ है और उसकी डिमांड भी है। तभी हमारे पास फॉरेक्स, नहीं तो हमारे देश का जितना फॉरेक्स रिजर्व है ना, वो सोने में चला जाता है। अभी आप देखिए कि सरकार ने 2 महीने में 15 टन सोना खरीदा और खरीदा है। अब उसमें कितना फॉरेक्स रिजर्व हमारा चला गया। पेट्रोल में, गैस में हमारा फॉरेक्स रिजर्व चला जाता है,
वो जाने के बाद भी हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, तो इकोनॉमी हमारी ग्रो कर रही है। दिल्ली की 7 सीटें हैं, क्या लगता है कि सातों बीजेपी है। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? यात्राओं से कुछ माहौल बनाया? देखिए ऐसा है, राहुल गांधी की जो सोच है ना, उनकी पार्टी की जो सोच है, उस सोच के लोग ना बहुत ही कम रह गए, बुजुर्ग हो गए अगले। और मैंने ये देखा है 3 बार जहाँ कांग्रेस हार जाती ना, फिर वहाँ कभी नहीं आती। आप यूपी ले लीजिए, पिछले 1989 से नहीं है। आप बिहार ले लीजिए, 90 से नहीं है। आप उड़ीसा ले लीजिए, मोदी ने हैट्रिक लगा ली दिल्ली में, तो क्या कांग्रेस का सफाई? खत्म हो जाएगी, खत्म। अभी मेरे ख्याल से 40 से नीचे सीटें आएगी शायद, शायद। हाँ, ऑल ओवर इंडिया। पिछली बार 52 थी, इस बार और आपको आंकड़ा कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। कांग्रेस की कम हो जाएगी, बीजेपी की बढ़ जाएगी। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या माहौल आपको फिलहाल दिल्ली का लग रहा है? किसकी सरकार बन सकती है? दिल्ली में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन दिल्ली में अभी भाजपा की वो पोजीशन नहीं है जो अभी हवा में है। 2019 में 7 सीटें ली थी, उससे पहले भी 7 सीटों पे बीजेपी काबिज थी। तो इस बार क्या लगता है, क्या 1-2 सीट कम हो सकती है? क्या माहौल फिलहाल आपको दिख रहा है? सीटें कम होंगी। कारण क्या है कि दिल्ली का जिस तरह से जनता दिल्ली की परेशान है, चाहे किसी के पक्ष के हो। दिल्ली में ऐसा नहीं है कि दिल्ली में किसी एक माइनॉरिटी की जनसंख्या नहीं है, एक स्टेट की नहीं है, लेकिन क्या है, हॉपलेस ज्यादा हो गया, आदमी परेशान ज्यादा है, कोई सुनने वाला नहीं है इस टाइम पे। जैसे कि आपने देखा होगा, दूसरी पार्टी के लोग बाग आ रहे हैं, वो अपना मजा कर रहे हैं, बीजेपी को किसी की सुनी नहीं रही है। बीजेपी के लोग खुद और जो गाना गा रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, जो काम करने वाले वो शांत हो गए। जैसे कि आपने देखा होगा, कांग्रेस से कृष्णा तीरथ पटेल नगर से जीतती थी, ठीक है ना, बीजेपी में आई, उनको भी टिकट मिल गया। आजकल दिल्ली में बीजेपी का सब धराशायी हो गया ना। आज क्या है, आज ट्रांसपोर्ट दिल्ली में इतना पब्लिक परेशान है, ट्रांसपोर्ट, मीडिया के मामले में कहना नहीं चाहिए मेरे को, मीडिया के मामले में हर उल्टी बातें उठाएगा। प्रदूषण कितना है दिल्ली का, कितना पैसा सैंक्शन होता है, कितना उस पर काम होता है, वो सब पता है सबको। आपको अटल जी की बीजेपी और फिलहाल मोदी जी की बीजेपी में कितना फर्क नजर आता है? अटल जी की बीजेपी में, मोदी जी की बीजेपी में अंतर बहुत है, क्योंकि उनके कार्यकर्ता भी शिफ्ट हो गए एक तरह से। ज्यादा हैं कार्यकर्ता, ठीक है ना, लेकिन सही कार्यकर्ता नहीं, जो केवल हाँ में हाँ मिलाना जानते हैं, वो कार्यकर्ता हैं। अटल के टाइम पे ऐसा नहीं था, वो खुद भी थे और दूसरों को, दूसरे जो उनके साथ के लोग थे वो भी मानव हित की बात करते थे और रहते थे उसी बेस पे, लेकिन आज नहीं है ऐसा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, वो भी चुनाव से पहले, आप उसे किस तरह से देखते हैं? ये राजनीति है, राजनीतिक है, अब इस पे हमें नहीं कहना चाहिए। देखो, और जो दूसरे लोग हैं उनको ज़्यादा अच्छा बोलना चाहिए और उस पर कहना चाहिए, और सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग ना हो। ईडी का क्या बीजेपी गलत फायदा उठा रही है? आपको ऐसा महसूस होता है? देखिए, जब हम अकेले नहीं, सब लोग कहने लगते हैं तो वो होगा, कुछ ना कुछ दाल में काला तभी तो है, ऐसा दुनिया क्यों कहती है, ठीक है ना। दूसरी बात, अभी जैसे अभी कुछ दिन पहले रॉ के मामले में लोगों ने उठाया था। रॉ को बनाया किसने था? रॉ हमारे देश के लिए बनी है, ना कि किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए। और रॉ कमजोर कब हुई थी? आपने देखा होगा, जब इंदिरा गांधी ने बनाई थी इसे, किसी को मालूम नहीं होगा, बहुत से लोगों को। और कमजोर कब हुई थी? जब मोरारजी देसाई वगैरह आए थे, तब सरकार का उसका, क्योंकि उसका बजट ही नहीं दिया गया, इसी वजह से कमजोर हुई। रॉ ने ये हालत की थी कि पाकिस्तान हमारे ऊपर कभी हावी ना था, ना होगा, ना हो सकता है। हमारे टक्कर में पाकिस्तान कहीं नहीं लगता, ठीक है ना। दिल्ली में आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी की सिर्फ ऊपरी हवा चल रही है कि सरकार बनेगी बनेगी, अंदर की सच्चाई कुछ और है? नहीं नहीं, सच्चाई है, दिल्ली में बननी चाहिए, इनकी जीतेंगी सीटें, 7 सीटें जीती थी, लेकिन अब शायद उतना ना हो सके, क्योंकि जनता अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, अपने गुम है, ठीक है ना। आप मीडिया जो दिखाती है, एक तरफ मीडिया कर रही है ना, वो गलत है, उसी की वजह से और पब्लिक नाराज है। इस बार बीजेपी ने अपने 6 कैंडिडेट्स भी बदल दिए, सिर्फ एक मनोज तिवारी हैं जो मनोज तिवारी जी से मैं मिला भी हूँ, ऐसा नहीं, मेरे काम भी हुए हैं, और मनोज तिवारी जी हैं। बाकी 6 सीटें चेंज हो गई हैं, कुछ ना कुछ तो होगा, देखो क्या होता है। क्या बीजेपी को ये पहले से ही एहसास हो गया है कि खेल दिल्ली में कुछ बिगड़ सकता है, इस वजह से? एहसास नहीं, राजनीति का ये पहलू है कि भाई सबको चांस तो दिया जाए। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि हम कैंडिडेट बदल देंगे तो हम किसी डर के, लेकिन ये है दूसरों को भी तो चांस पार्टी को देना है, ये भी कारण होता है।